मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में काम करता हूँ। साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडो यूरोपियन हॉस्पिटल्स प्लानिंग से, और दूसरा मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव। हम लोग इंडो यूरोपियन कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं जिसमें यूरोप के डॉक्टर्स और इंडिया के डॉक्टर्स काम करते हैं। हमने पहले लंदन, पेरिस, रोम, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख में कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी हैं, और वी हैव ए टारगेट कि इंडिया और यूरोप के डॉक्टर्स मिलकर काम करें, और जिससे कि भारत का जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ केयर और बेटर हो जाए। जो पहले से आदरणीय मोदी जी के प्रयास से डॉक्टरों की संख्या, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुल गए हैं काफ़ी, और साथ साथ हेल्थ केयर में भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। लेकिन वी हैव टू स्टिल मैच विद द यूरोपियन स्टैंडर्ड, जो कि अभी समय लगेगा। विकसित भारत 2047 का प्लान है, मिशन मोदी जो है। हम लोग सदियों सुनते आ रहे हैं कि भारत डेवलपिंग कंट्री है। जब मैं फ्रांस में काम करता था 1996, 97, 98 में, तब भी मैं कहता था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। वो आज 25 से 35 साल हो चुके हैं करीब करीब, उसके बाद भी अभी कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हम लोग को डेवलप होने में इतना समय लग रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है। जबकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज दे आर नोन एज डेवलप्ड कंट्री। ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री, जापान डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका तो है ही डेवलप्ड कंट्री, रशिया डेवलप्ड कंट्री, बट भारत एशिया में जबकि इतनी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके बावजूद भी डेवलपिंग कंट्री है। तो बस सोच का विषय है। जो आज यहाँ पे वार्ता हुई है, ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ है जो चैनल न्यूज़ एक्स ने कराया है, उनका एक इंटरनेशनल चैनल आज लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं बात करना चाहता हूँ विश्व शांति की बात। देखिए, विश्व में शांति अभी नहीं है, काफ़ी अशांति हो रही है, अभी भी होड़ लगी हुई है सुप्रीमेसी की। जैसे कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, सोवियत यूनियन सुपर पावर था, अब रशिया है। तो जो भी लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन अलग खड़ा हुआ है, तो शांति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी कई युद्ध हो रहे हैं, चाइना से हर आदमी डर रहा है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की कल मीटिंग फ्लॉप शो हो गया, रादर डिजास्टर्स मीटिंग हुई। मिस्टर ट्रंप वांटेड टू एंड द वॉर ऑन ए पीस नोट, बट द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनको बुरा लगा, तो फाइनली वो टॉक वो एबॉर्ट हो गई। कहते हैं एबॉर्शन होता है ना, पेट में बच्चा जो एबॉर्ट हो जाता है, तो एबॉर्ट हो गई। तो वो अलग बात है। लेकिन विश्व की शांति के लिए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल जो हो रही है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर से बात करी है, वो यूक्रेन भी गए। ही ऑल्सो वेंट टू USA एंड ही हैज़ बीन टॉकिंग टू मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट। मैं फ्रांस में काम करता था, इसलिए आई हैव ऑल्सो हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग मिस्टर मैक्रोन, उनसे भेंट कर चुका हूँ। तो मेरी सोच ये है कि विश्व शांति लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे जब महाभारत हुई थी द्वापर युग में, तो उस समय बहुत कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट था। देखिए, संजय ने धृतराष्ट्र को सारी चीज़ दिखा दी थी। इसका मतलब टेलीविज़न था, उड़न खटोले थे, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन थे, वो सब समाप्त हो गया महाभारत में। इस तरह अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो जितना भी डेवलपमेंट है वो काफ़ी कुछ समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। इसके लिए पीस चाहिए। पीस मतलब शांति चाहिए। शांति लाने के लिए अपने मोदी जी का प्रयास है। लेकिन बाकी लीडर्स को सोचना चाहिए कि कई बार हम लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि अमेरिका को अपने वेपन्स को बेचने के लिए शांति लानी मजबूरी है, बिकॉज दैट इज़ देयर मेन ट्रेड। जितने भी वेपन बनाते हैं, अलग अलग मिसाइल्स है, जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, उसको अगर शांति हो जाएगी तो बिकेंगे कैसे? बट आई डोंट नो वेदर दिस इज़ अ फैक्ट और इट इज़ अ मिथ, बट आई वुड लाइक दैट टू से कि द पीस इन द वर्ल्ड इज़ एब्सोल्युटली इमिनेंट। इसका कोई विकल्प नहीं है। लड़ाई के मुद्दे नहीं हो सकते और इसमें मानवता का नुकसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनोसेंट लोग जो जिनका कोई मतलब नहीं है वो भी मारे जाते हैं, और ऑफकोर्स फाइटर जब होते हैं। तो इसमें पीस लाने के लिए मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आपस में यूक्रेन के लोग और रशिया के लोग बैठे और जो एक दूसरे की बात सहमति करते हुए करें। और चाइना को जो इस समय इमर्जिंग सुपर पावर है, और आधा इट इज सुपर पावर ऑलरेडी, उसको आई थिंक देयर शुड बी मोर पीसफुल टॉक्स विद चाइना ऑल्सो, क्योंकि चाइना से बातचीत होती ही नहीं है किसी भी कंट्री की, ना अमेरिका की होती है ना किसी की होती है। एंड चाइना से हम लोग जड़े हुए, हमारा तो बॉर्डर भी है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टैकलिंग चाइना। एंड आई थिंक वी हैव टू मेक फ्रेंड्स टू एवरीबडी। सबको दोस्त बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप सब सकारात्मक सोचें। लेकिन ये तो होगी जियो पॉलिटिक्स की बात। अब भारत की बात करें, भारत में अभी भी पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हमारे आते हैं। इस तरह की जो केवल रोटी कपड़ा और मकान दे के ही हम विकसित भारत कर पाएंगे, तो सारी जनता को, सारी 140 करोड़ की आबादी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सारी जनता को मैं तो कहूँगा जितने भी मुख्यमंत्री हैं पूरे देश, 28 स्टेट है हमारे यहाँ,
उसमें सारे मुख्यमंत्री को अच्छी तरह काम करना चाहिए। और अभी नई दिल्ली की सरकार चुनी है, रोड्स की हालत ख़राब है, गड्ढे हैं, नालियाँ जाम हैं, ड्रेन्स हैं, पानी भर जाता है। वी आर फार फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, फार फ्रॉम। तो इसको अगर 5 साल में हम कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सोच होनी चाहिए। मैं सारे पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल लीडर से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपको पॉलिटिशियन, आप जो हैं नेता इसलिए चुने गए हैं कि पब्लिक की सेवा करें। तो पब्लिक की सेवा करें निस्वार्थ, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। मैं सबसे कहूँगा, आदरणीय मोदी जी से तो कहता हूँ, वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन विश्व शांति के लिए बहुत ज़रूरी है भारत में भी शांति पूरी हो, लड़ाई झगड़े कम हो जाए, हिंदू मुसलमान ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, and I will be now moving back to hospital for angioplasty immediately. Thank you.